आज आप सभी को अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। आज हम भौतिक विज्ञान में केवल कारण से जवाब को समझेंगे। हर प्रश्नों का जवाब क्यों में होगा। देखिए, आज मैंने 5 सवाल आपके बीच लिया है। पहला सवाल है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? अक्सर हम देखते हैं जब आकाश साफ हो, बिल्कुल स्वच्छ हो, तो उस समय आकाश का जो रंग है वह नीला ही क्यों होता है ना? तो इसका कारण है कि स्वच्छ आकाश में पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है और वायुमंडल में जल की छोटी छोटी बूंदें, धुआंओं की कणें या धूल कण की कणें टंगी होती है। सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ती है तो धूल कणों के द्वारा कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत ही कम होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक छोटे कणों द्वारा होता है, जिसके कारण नीले रंग का प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ने से प्रकीर्णित होने के कारण चारों तरफ फैल जाती है और हमारे आंख तक सिर्फ नीला रंग का प्रकाश पहुंच पाता है। इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। बिल्कुल सही जवाब। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है क्यों? क्यों काला दिखाई देता है? अभी स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा था, पर अंतरिक्ष यात्रियों का वही आकाश काला क्यों दिखाई देता है ना मजेदार सवाल? हाँ, तो जानिए इसका जवाब। अंतरिक्ष पृथ्वी से काफी दूर है, काफी ऊंचाइयों पर है और अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता और जब वायुमंडल नहीं है तो वहां पर सूक्ष्म कण भी नहीं होते। सूक्ष्म कण न होने के कारण सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणों का कोई भी प्रकीर्णन नहीं होता, किसी भी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। इसलिए माध्यम अंधेरा प्रतीत होता है। हमारी आंख तक प्रकाश न आने की वजह से, अंतरिक्ष यात्रियों के पास तक प्रकाश न जाने की वजह से, कोई भी प्रकाश का प्रकीर्णन न होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। बिल्कुल राइट। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें हम देखेंगे कि बादल का रंग सफेद क्यों दिखाई देता है। अक्सर हम बादल का रंग को देखते वह उजला क्यों प्रतीत होता है, क्यों सफेद दिखाई देता है? तो इसका कारण समझें। बादल जल की बड़ी बड़ी बूंदों से बनी होती है और जब सूरज की प्रकाश की किरणें जल की बड़ी बूंदों पर पड़ती है तो ऐसी स्थिति में जल की बड़ी बूंदें सभी रंग के प्रकाशों को समान रूप से प्रकीर्णित कर देता है। जल की बड़ी बूंदों से प्रकाश का प्रकीर्णन सभी रंगों का समान रूप से होता है, जिसके कारण बादल का रंग हमें सफेद दिखाई देता है। सभी रंगों का प्रकीर्णन समान रूप से होने के कारण सफेद प्रतीत होता है और हमें आकाश बादल का रंग जो है वो सफेद प्रतीत होता है। हमने 3 सवालों का जवाब आपके बीच दिया। अब अगला सवाल यह है, खतरे का संकेत लाल रंग का होता है, ऐसा क्यों? हम लोग कोई भी खतरे का सिग्नल देने के लिए लाल रंग का ही प्रयोग क्यों करते? क्या कारण है भाई, है ना? तो आइए जानते हैं। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जो अधिक दूरी तय करने के बाद भी
वह माध्यम में विचलित नहीं होता, उसका विचलन बहुत कम होता है और एक अधिक दूरी तय कर लेता है। इसलिए हम लोग सावधान होने के लिए, सतर्क होने के लिए, जब लाल प्रकाश अधिक दूरी तय करके हमारे पास तक पहुंचता है, दूसरी बात है लाल रंग का कुहासे एवं धुआंओं में भी विचलन नहीं होती, उसमें भी ये प्रवेश करके आगे बढ़ जाता है। इसलिए सावधानियों के लिए, सतर्क होने के लिए, लाल रंग के प्रकाश को अधिक दूरी तय करने के कारण खतरे का संकेत लाल रंग से दिया जाता है। अगला सवाल, प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जो है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता? हम देखते भी हैं, है ना? हाँ, तो जाने इसका सवाल का जवाब। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूरज से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमारे पास तक क्षैतिज दिशा में आती है। क्षैतिज दिशा में प्रकाश के चलने के कारण प्रकाश को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और लंबी दूरी तय करने में कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का विचलन हो जाता है, परंतु लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने की वजह से यह विचलित कम होती है और अधिक दूरी तय करके भी हमारे पास तक पहुंच जाती है। इसलिए सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, उस समय क्षैतिज दिशा में प्रकाश अधिक दूरी तय करने के कारण लाल रंग ही पहुंच पाता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज को हम लोग लाल रंग में देखते हैं। चलिए, आज का मजेदार प्रश्नों का जवाब हमने बिल्कुल सरलता से सिखाया। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।